संगीत सोम की बात कर लेते हैं। बीजेपी के एक्स एमएलए संगीत सोम जो कि फिर से सुर्खियों में है। उनका पिछले दिनों एक अधिकारी को धमकाने वाला ऑडियो वायरल हुआ और अब तो वो खुद कैमरे के सामने कहते हैं कि हाँ, उन्होंने ही ये बयान दिया और अगर अधिकारी ने ठीक से काम नहीं किया तो फिर वो पब्लिक के जूतों से भी उन्हें पिटवाएंगे। आप सुनिए जरा संगीत सोम को। अभी एक वीडियो नहीं सर, आप कहना कैसे, मुझे क्या पता था सकौती में क्या हो रहा है सर। मैं आपको जो कहना चाह रहा हूँ वो सुन लीजिए। क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए सर। अगर जरा सी गड़बड़ हुई तो दिमाग ठीक कर दूंगा। सर मेरी क्या गड़बड़ होगी वहाँ पे? मैं इलेक्शन करा रहा हूँ कि सर वहाँ पर सर? नहीं, वो ऑफिस से उठा कर लाऊंगा तो मैं वहीं जहाँ इलेक्शन हो रहा है। फिर दिमाग खराब है तुम्हारे? अरे सर तुम इतने एक्टिंग में बात करोगे? शर्म नहीं आ रही तुम्हें? किससे बात कर रहे हो? अरे सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि हुआ क्या है सर। मैं तो ये कह रहा हूँ निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया, वो इलेक्शन करा रहा है। आप बताइए तो सर, बात क्या है सर? तुमने नहीं कहा उसे 5 बजे के बाद कैसे पर्चा एक्सेप्ट कर लोगे तुम किसी का? कैसे करा तुमने कैसे कहा उसे निर्वाचन अधिकारी को कर लो तुम इसे? 5 बजे के बाद कोई क्यों करेगा सर? मिस्टर AR, ये ध्यान रखना, मुझे तीसरी आंख ना खोलनी पड़े बस। और तुम्हें पता है मेरे बारे में, मैं नहीं सुनता तो फिर कहीं नहीं सुनूंगा किसी की भी। तो सर क्या मेरे से क्या अपेक्षा है बताइए? समझा रहा हूँ, उतना समझ लीजिए। ठीक है सर, ठीक है सर। अभी एक वीडियो चल रहा था, बहुत से पत्रकार बंधुओं भी मुझसे पीछे भी पूछ रहे थे, साहब आपने एक अधिकारी को धमकाया, आपका बड़ा वायरल हो रहा है वो वीडियो कि आपने एक अधिकारी को धमकाया। दूसरा नेता होता क्या कहता, नहीं नहीं मेरा वीडियो ही नहीं है, वो मेरी आवाज ही नहीं है। मुझसे अभी पत्रकार बंधु पूछ रहे थे कि आपने धमकाया। मैंने कहा हाँ, मैंने ही धमकाया। कि क्यों धमकाया? मैंने कहा कम धमकाया, कम धमकाया। अगर सही से काम नहीं करेंगे, कानून का पालन नहीं करेंगे तो पब्लिक के जूतों से भी पिटवाऊंगा। अभी तो ये काम नहीं करूंगा। मैं तो ये सोच रही हूँ इस बयान को सुनने के बाद हर्षवर्धन जी, जब एमएलए नहीं है तो इतनी ठसक है, एमएलए होते तो क्या ही होते। नहीं, यही ठसक है, इसीलिए एमएलए नहीं रह गए। ऐसा नहीं है, जनप्रतिनिधि के तौर पर सरवाइव करना बहुत कठिन होता है। कई बार ये सब अच्छा लगता है, किसी अधिकारी को आप बोल दें कोई काम करने के लिए गया है, अगर सचमुच कोई अधिकारी गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराइए ना। आप तो सत्ताधारी पार्टी के हैं, लेकिन किसी के साथ भी इस तरह की अभद्र भाषा, इस तरह का बर्ताव, ये किसी भी तरह से ठीक नहीं कहा जा सकता। लोकतंत्र में कई बार आप अधिकारी अगर काम नहीं कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, गलत कर रहा है, तो आपको एक तरह से जिसको हम अराजकता समझते हो कई बार करनी पड़ती है। कई बार जनप्रतिनिधि थाने पर पहुंच जाता है, कई बार भीड़ लेकर डीएम एसडीएम के यहां पहुंच जाता है, कई बार किसी को घेर लेते हैं, घेराव कर लिया, जिसको लोग कहते हैं बंधक बना लिया अधिकारी को काम कराने के लिए। लेकिन इस पूरी बात में तो धमकाना ज्यादा है, अपना रुआब दिखाना ज्यादा है, और ये जो भाषण चल रहा है उसके बाद वो भी उसी तरफ दिखा रहा है। सवाल यहां यही है कि आप जनप्रतिनिधि के तौर पर अपनी जिम्मेदारी क्या कर रहे हैं, और उसके बाद अब आप जनप्रतिनिधि नहीं रहे, पूर्व विधायक हो गए, तो आप कौन सा ऐसा काम है, किस काम को आप कराना चाह रहे हैं? और अगर नियम कानून के तहत है वो, तो कैसे कोई अधिकारी नहीं करेगा? आपके पास उसकी लीगल रेमेडीज है, उसके ऊपर के अधिकारी हैं, लेकिन आप जिस तरह से धमका रहे हैं, सरकार आपकी है, ये किसी भी कीमत पर ये बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। ये लोकतंत्र में सबसे खराब है। और उसके बाद उसको बड़े गर्व से कह रहे हैं कि मैं पब्लिक के जूते से पिटवाऊंगा। ये तो कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने की बात हुई। फिर क्यों पुलिस होगी, क्यों सरकार होगी? फिर सब एक दूसरे को तय कर लें और जूते से पिटवा के काम करवा लें। और इसलिए अखिलेश यादव ने फिर बोला भी, अब जिसकी जैसी संगत होगी वैसी तो उसकी बोली होगी। अवधेश जी, अखिलेश यादव भी जरा दूसरी तरह से इस समय जो भाषा बोल रहे हैं, ये तो मान लीजिए इनकी तो समझदारी की अपनी सीमा है, और उसमें इन्होंने दूसरी भाषा में भी उस अधिकारी से बात की जा सकती है कि हम लोग पार्टी के लोग हैं, कानून का पालन नहीं होगा तो कानून के पालन के लिए जो भी रास्ते हैं उसको अपनाएंगे, और आप जरा ठीक से काम करिए, आपके बारे में रिपोर्ट है। और ऐसी बहुत सारी बातें की जा सकती है जिसके बारे में, और ये मंच पर आके कहते हैं। क्या होता है कि पहले दोनों का तुलना दूसरे रूप में करिए। क्या ऐसे जब आप करते हैं ना, तो अधिकारी अंदर से अंदर सब आपके विरुद्ध हो जाते हैं,
और फिर उनका सहयोग आपके लिए लेना भविष्य में कठिन होता है, क्योंकि सभी डर के काम नहीं करते हैं और सोचते हैं कि इससे पिंड छुड़ाओ, इसको किसी ढंग से हरा दो। यही अखिलेश यादव ने कहा कि अब वो जो है ना अपनी खींच अधिकारियों पर निकाल रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव की जो भाषा है इस समय, वो ठीक है कि ऐसे गाली नहीं दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी को, फलाना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस ढंग की भाषा वो बोल रहे हैं, जिस ढंग से वो इनकाउंटर्स को या जिस ढंग से अपराधियों के पक्ष में खड़े हो रहे हैं, जिस ढंग से अपराधी के जघन्य अपराधी के अपराध को नहीं स्वीकार कर रहे हैं, जिस ढंग से मतलब वोटों के ध्रुवीकरण के लिए मुसलमान कोई अधिकार कुछ भी अपराध कर दे, कुछ भी कर दे, उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं, जिस ढंग से यादवों को बिल्कुल एक ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके आधार पर सरकार को एक जाति की सरकार बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो ज्यादा विषैला है ना। वो तो समाज में विष घोलने की बात होती है। तो अखिलेश यादव जी विपक्ष के नेता के नाते इनकी आलोचना करें, ये ठीक। वो तो क्या होता है कि एक विष लगे हुए छुरे से आप किसी को जब एक बार मारते हैं ना, या साइलेंसर के पिस्तौल से, तो उसकी आवाज नहीं होती है, लेकिन आदमी खत्म हो जाता है। तो इसलिए अलग अलग भाषा में अलग अलग तरीके से लोग समाज में इसी प्रकार से भड़काऊ विभाजनकारी भाषण दे रहे हैं। इसलिए मुझे इन पर तो अफसोस हो रहा है। इन पर अफसोस इसलिए हो रहा है कि हारने के बाद संगीत सोम जी को बैठ के एक आत्ममंथन करना चाहिए था कि हम क्यों हारे हैं, समझना चाहिए था। अगर ये करते हैं तो तालियां पिटवा सकते हैं, लेकिन आपके छोटे से बड़ा कर्मचारी आपके विरुद्ध हो जाता है और आपकी अवहेलना करने लगेगा और करेगा, फिर समस्या आएगी। लेकिन अखिलेश यादव जी की जो भाषा है उसका तो नहीं, चलिए, इनकी भाषा तो अधिकारी के खिलाफ थी। अब दो तस्वीरें ऐसी दिखाने जा रही हूं जहां पर अपनी ही पार्टी के अंदर अलग अलग तरीके से घमासान है। एक घमासान कांग्रेस पार्टी के अंदर है, एक घमासान बीजेपी के अंदर है। पहले आप महाराजगंज की तस्वीर देख लीजिए, आप तो हंसना शुरू हो गए। कैसे जिला पंचायत की बैठक थी और बजट आवंटन को लेकर पूरी लड़ाई हो गई। बीजेपी के दो विधायकों में इतनी नोकझोंक हुई कि अगर तीसरा वहां पर मौजूद नहीं होता तो फिर पता नहीं क्या क्या होने लग जाता। सिसवा सीट से बीजेपी विधायक प्रेम सागर पटेल और सदर विधायक जयमंगल कनौजिया के बीच बहस हुई और बजट के आवंटन को लेकर दोनों विधायकों के बीच इतनी गर्मी हो गई कि नौबत मारपीट तक पहुंचने वाली थी कि नौतनवा विधायक ऋषि त्रिपाठी ने बीच बचाव करके विवाद को शांत कराया। अखिलेश जी ने मौका ढूंढा, मैं इसी की बात करी थी, वीडियो शेयर उन्होंने किया और उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी की निराशा झगड़े और झड़प के तौर पर सामने आ रही है। समीर जी देखिए, आप सब लोग मुस्कुरा रहे हैं, सब हंस रहे हैं। ये अभी जो पिक्चर चल रहे थे वो देख के मुझे एक घटना याद आ रही, जो भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने एक अपने साथी विधायक को जूते से पीट दिया था बैठक के। रहे नहीं अब उनका निधन हो गया, लेकिन उस समय भी ऐसी एक घटना हुई थी और बड़ा मतलब उस भारतीय जनता पार्टी को बड़ा उसमें एक फजीती हुई थी और बड़ा एक माहौल खराब हुआ था। देखिए, नेताओं में तो ये होता रहता है, मतलब जब सदन चलता है तो विपक्ष के नेताओं के साथ नोकझोंक होती है, जब बड़ा बजट आवंटन की बात आती है तो कई बार विधायकों की आपस में नोकझोंक होती है, सांसदों की भी कई बार नोकझोंक होती है। लेकिन इस स्तर पर चले जाना कि पार्टी के दो विधायक, दो सीनियर विधायक और उम्र भी अच्छी खासी दिख रही है, ऐसा भी नहीं है कि कोई यंग ब्रैट्स हो। चले जाए कि बिल्कुल मारपीट, मतलब मारपीट होने की स्थिति में बात चले गई। अगर कोई तीसरा बीच बचाव करने के लिए स्टेज में नहीं होता या एक विधायक ज्यादा गुस्से वाला होता तो शायद वहां जुतम पे या आपस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो मुझे लग रहा है कि तो सीनियर लीडर है पार्टी के, बचना चाहिए, आपसी मतभेद निपटाइए, बजट आवंटन की बात है बंद कमरे में बात कीजिए, अपना अपना पक्ष किए, अपनी सरकार आपकी है, विधायक आपके, सांसद आपके, सरकार आपकी है, आपस में बैठ के वहां पर बंटवारा हो सकता है। इस तरीके से सार्वजनिक रूप से पार्टी के छिछालेदार करना, फिर पार्टी के लिए इस बात का फिर बयान देना और अपना बचाव करना मुझे लगता है मुश्किल होता है। पार्टी की छवि और कार्यकर्ताओं में संदेश अच्छा नहीं जाता। अगर चुनाव प्रतिनिधि अगर इस तरीके से बिहेव करेगा आपस में, तो उसके कार्यकर्ता जो देख रहे होंगे या वहां जो कार्यकर्ता होंगे, मुझे लग रहा है वो भी इसी हिंसक वृत्ति और इसी तरह के हतावे की स्थिति की ओर बढ़ते हैं। मुझे लगता है आपको एक आदर्श स्थापित करना चाहिए जिससे आपके कार्यकर्ता और पार्टी के कैडर के बीच एक अच्छा संदेश जाए। अगर आप यही करोगे तो दूसरे पार्टियों से आप कैसे फिर अपने आप को अलग लेकिन बजट आवंटन को लेकर इतनी क्या बहस, इतनी क्या गहमा गहमी? विजय जी वो कह रहे थे कि अपना जहां मन होता है वहां पे कुछ भी बजट का आवंटन हो जाता है और जहां मन नहीं है वहां पर इग्नोरेंस। देखिए, वो इशू बजट आवंटन बहुत महत्वपूर्ण होता है एमएलएज के लिए, क्योंकि अपने अपने क्षेत्र में, और वो उसमें झगड़ा क्या होता है, मान लीजिए उस आवंटन से कहीं पर एक जगह पर स्कूल बन गया या पंचायत घर बन गया या कुछ सड़क बन गई तो दूसरे के वहाँ पर बड़ी लड़ाई होगी। लेकिन बिहेवियर में क्या एक ही पार्टी के, बल्कि मैं कह रहा हूँ दो अलग अलग पार्टी के भी हो विधायक, मान लीजिए, हो सकता है कि प्रयागराज में भी तो ऐसा ही कुछ हुआ है। उसको थोड़ा सा उससे बचना चाहिए। लेकिन क्या होता है, नेताओं में आजकल
ज़्यादा जोश रहता है। और बजट आवंटन तो बहुत महत्वपूर्ण मसला है। ये तो खैर ऐसी विवाद नहीं, कई बार तो किसी भी बात पर झगड़ा हो जाता है, चप्पल जूते चल जाते हैं, नाराज हो नहीं, वो जाते हैं। टिकट मिलने ना मिलने पर वो समर्थकों की तो लड़ाई देखी है। प्रयागराज में तो थोड़ा दूसरा हुआ, वो तो संविधान सम्मान सम्मेलन जैसा था। सम्मान कहाँ चला और गया? सम्मान किया सबने, वो कांग्रेस का एक दूसरे का सम्मान कर दिया। बजट आवंटन बहुत संवेदनशील होता है, नहीं, कई आर्थिक हित जुड़े रहते हैं नहीं, बजट लेकिन ये आवंटन में। प्रयागराज में फिर हो इसलिए जाए, यही हुआ कि प्रयागराज दरअसल है तो इसलिए नेता लोग जो हर्षवर्धन जी मंच भी पर थे, टची हो गए। हाँ। वो जो नीचे लोग थे उनका ये मानना था कि राहुल गांधी कहते तो हैं बार बार, लेकिन दलितों पिछड़ों को जगह नहीं मिलती। और अगर आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो जो उनके नेता हैं वही सारी लड़ाई ही है, और वो जमकर मारपीट हुई है। क्योंकि मंच पर अजय राय भी थे, जो प्रभारी है अविनाश पांडे वो भी थे, तो असली लड़ाई वहां वही हुई है। तो वहां की लड़ाई दो विधायक जी लोगों के बीच में बजट आवंटन की थी। यहाँ जो लड़ाई थी वो जो राहुल गांधी कहते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो उनका मंच नहीं देखो, चलो यही हाथ साफ करते हैं। और लेकिन ये सब कुछ संविधान सम्मान के नाम पर हो रहा है। तभी मैंने कहा एक दूसरे का बहुत अच्छे से इन्होंने उत्तर सम्मान प्रदेश में किया। खुला सर, लोकतंत्र है। नहीं, कोई कांग्रेस पूर्व विधायक गाली दे, धमकाए, दो विधायक जो है बजट के लिए अच्छा, ये अच्छा, हाँ, ये ठीक विपक्ष रहा। की पार्टी जो है वो खड़ा होकर जो है तो मतलब जूठन आजादी पे जा रही है। आजादी पूरी है सबको। ये उत्तर प्रदेश का बहुत ही अच्छा दृश्य है। और हमारे मित्र लोकतंत्र खतरे में नहीं है। आदर्श स्थापित करना चाहिए जिससे कार्यकर्ताओं को प्रेरणा मिले। भैया उनको यही प्रेरणा देनी सर है। मुझे वो इजाजत इसे वो लेनी यही होगी। करने वाले हैं। सर मेरे पास मतलब समय लोकतंत्र इतना ही खतरे था। में नहीं है। लोकतंत्र खतरे में नहीं है, मैं इसी नोट के साथ। भी मानिए कांग्रेस थोड़ी तो मजबूत हो रही है, तभी तो इतने लोग हैं कि लड़ पा रहे हैं। अब ये तो हमारे अरे मजबूत महाभारत नहीं होती। एक सुनो, सर, बंद मेरा करो। लोकतंत्र कोई आप बात खतरे नहीं, में सुनो। डाल रहे हैं, मुझे एक ब्रेक के महाभारत लिए में रुकना कहा होगा। गया है कि ऐसी व्यवस्था हो जहाँ ना राज्य हो, ना राजा हो, ना कोई दंड देने वाला हो, ना कोई दंड लेने वाला हो।